Hello dear students, welcome to OL Expert. OL Expert, that stands for Online Expert, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics of class 11th. So we were studying, which chapter we were studying? Motion in a straight line. And in a motion in a straight line, we have studied about what is speed, what is velocity, what is displacement, what is distance, everything we have covered. And now we will study about average velocity and average speed in this session. Average speed and average velocity. In this session, we will discuss about average speed and average velocity. So, what is average speed? Average speed क्या होती है? अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है? मान लो आपके क्लास में कई तरह के बच्चे हैं, कुछ बहुत तेज हैं, कुछ इन बिटवीन है और कुछ बहुत ही वीक है। तो हम क्या बताएंगे कि एवरेज बच्चे कैसे हैं? मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए ये क्लास कैसा है, ये क्लास कैसा है, तो हम क्या बताएंगे कि बहुत ही कमजोर बच्चे हैं इस क्लास में, या बहुत ही तेज बच्चे हैं इस क्लास में, या इन बिटवीन है। तो हमें यह बताना होगा कि ये क्लास का एवरेज क्या है। तो जो सबसे ज्यादा मार्क पाए, मान लो किसी ने 90 मार्क्स मिले किसी को, और किसी को मिले हैं 40 और किसी को मिले हैं 60, राइट। तो ये है हाईएस्ट मार्क, ये है इन बिटवीन, और ये है लोवेस्ट मार्क, और ये है इन बिटवीन। तो तीनों तरह के बच्चे हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो इन तीनों को जोड़ के अपान 3 कर दें हम, तो एवरेज मिल जाएगा हमें। तो हम उसी के बेसिस पे बताएंगे हाँ 70% वाले बच्चे इस क्लास में हैं। ना हम ये कहेंगे कि 90% वाले हैं, ना हम ये कहेंगे कि 40% वाले हैं। हम इन तीनों का एवरेज लेंगे और एवरेज के बेसिस पे बताएंगे कि हाँ 70% वाले बच्चे हैं, राइट। तो जब एक बड़ी रेंज होती है, जहां पे हमें एक बड़ी रेंज में निकालना होता है डिस्टेंस, जैसे यहां से हम बहुत दूर गए, 400-500 किलोमीटर दूर गए, और हम लगातार अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहां से वहां तक जाने में तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो बहुत बार चेंज हुई होगी स्पीड। कभी हो सकता है बहुत कम हुई हो, कभी बहुत तेज हुई हो, कभी एवरेज हुई हो, मतलब इन बिटवीन हुई हो, है ना। तो ओवरऑल अगर हमें पूछा जाए कि किस स्पीड से तुम गए यहां से दिल्ली तक, तो हम क्या बताएंगे? एवरेज स्पीड। उस केस में हम क्या बताएंगे? एवरेज स्पीड, कि हम लगभग इस स्पीड से गए। आर यू गेटिंग ना? तो वही यहां पर एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। दिस इज एवरेज स्पीड। अच्छा, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिंपल, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चेक करते हैं कि आपको समझ में आ गया या नहीं, राइट। चलो, पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू गिव इट्स आंसर, राइट। कंसंट्रेट हियर, इसका आंसर देना है आपको। क्या क्वेश्चन है? अ मैन goes in east at a speed of 10 meter per second for 10 seconds, and then move to west with same speed
for 20 seconds. Calculate average speed and average velocity. ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे? तो एक आदमी ईस्ट में जाता है, ठीक, एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। फिर 10 सेकेंड्स तक जाने के बाद t1 कितना हो गया यहाँ पे? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स तक गया और फिर वापस लौटा। किस स्पीड से वापस लौटा? उसी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही, ठीक, वेस्ट में। और कितना टाइम लिया इस बार उसने? कितने टाइम के लिए? फॉर 20 सेकेंड्स, राइट। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? टोटल डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहां से यहां तक, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस क्या हुई? टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, between A to B is equal to speed into time, right? तो स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया है? 10, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 100 मीटर। और ये है C से D। तो C से D के बीच में टोटल डिस्टेंस क्या होगी? तो distance traveled between C to D, निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 10, और टाइम कितना है? 20, यानी 200 मीटर, राइट, 200 मीटर। तो अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 प्लस 200 यानी 300, और टोटल टाइम कितना लगा? यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ 20 सेकेंड, यानी टोटल 30 सेकेंड, राइट। 10, एवरेज स्पीड क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो, ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से बी में कितना चला? 100 मीटर, राइट। और सी से डी में कितना चला? सी से डी में कितना चला? 200 मीटर, राइट। सी से डी में वो 200 मीटर चला। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ 100 मीटर हुआ ना। 100 इधर गया, 100 वापस आ गया, फिर 100 आगे गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। और टाइम कितना लगा टोटल? टोटल टाइम उसको वही लगा, 10 सेकेंड यहाँ पे और 20 सेकेंड यहाँ पे, 30 सेकेंड, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 3.33 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 3.33 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहां से हमें एक और भी कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन निकला? कि एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो क्या एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी? या कम भी हो सकती है, या बराबर भी हो सकती है? कौन सा ऑप्शन सही है? एवरेज स्पीड is always greater than average velocity, या average velocity is always greater than average speed?
या एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन, एक तो हो गया एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर इनको हम ए बी सी डी नाम दे दें, ए बी सी डी, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Right, average speed is always greater than or equal to average velocity. Average velocity कभी भी average speed से ज़्यादा नहीं हो सकती है। Average velocity, average speed जो है वो हमेशा average velocity से ज़्यादा होगी ऐसा नहीं है, हो सकता कभी equal भी हो जाए। मान लो A है एक पॉइंट और एक पॉइंट B है, ठीक? तो A से B के बीच की डिस्टेंस हमने माना ये है x, ठीक? और इस डिस्टेंस के लिए हमें निकालना है, अगर 2 सेकेंड लगते हैं ए से बी तक जाने में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अब इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम होंगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो ए और बी के बीच में है वो मिनिमम है ना, वो मिनिमम है। अब इससे छोटी डिस्टेंस नहीं हो सकती, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम है, तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हो गए। तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर आएगी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। अ मैन, या वुमेन रखो भाई, हर बार मैन क्यों? अ वुमेन गोज टू मार्केट with speed of 50 मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज हो गई ना, चलो 20 कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। एंड रिटर्न्स with speed of 10 meter per second, right? What will be average speed and velocity? Speed and average velocity. चलो फटाफट बताओ आंसर। A woman goes to market with a speed of 10 meter per second and returns with a speed of 10 meter per second. What will be the average speed and average velocity? तो आप कहोगे कि एवरेज स्पीड क्या हो गई? एवरेज स्पीड is equal to 10 plus 10 by 2 यानी 20 by 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी जितना गई, यहां से मार्केट तक गई और मार्केट से वापस यहीं पे आ गई घर पे, ठीक। रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0, राइट। यही है ना आपका आंसर? करेक्ट, करेक्ट, यही आंसर है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, अगर मान लो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई और 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आ गई, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? एवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अ मैन goes to office with speed of 60 meter per second and
returns with speed of 40 मीटर पर सेकेंड। अब जो गर्ल्स पढ़ रही हैं वो ये मत सोचने लगना कि जब मैन वुमेन की बात की तो हमने इतनी कम स्पीड दिखाई और मैन की बात कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड दिखाई है, तो डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिजिट्स हैं जो हमने ली। ठीक, अ मैन गोज टू ऑफिस विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कहाँ से? घर से। ठीक, अपने घर से। मैन गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस विद स्पीड, लिख दे, फ्रॉम his house with speed of 60 meter per second and return with speed of 40 meter per second. Calculate average speed and velocity. And average velocity. बताओ फटाफट क्या है आंसर? आंसर बताना है आपको। हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए 50 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज वेलोसिटी 0। बी एवरेज स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 0। सी एवरेज स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 0। डी एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपका टाइम शुरू होता है अब और अब ख़त्म भी हो गया, और आप बताए 50 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी 0, और यहीं पे आप गलत हो गए। यहाँ पे आपने गलत बताया। अगर आपने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पे तो सही बताया था, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया था, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस लौटा, तो एवरेज स्पीड हमने बताई 10 + 10/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ गलत कैसे हो गया? 60 + 40/2 यानी 100/2 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी आपका तरीका गलत था। लकी थे आप कि डिजिट्स ऐसी थी कि आंसर सही बता रहा है। आंसर सही है पर ये तरीका गलत है। यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी गलत है, और 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया बाई लक आपका, पर जो आपने मेथड लगाया था वो यहाँ पर भी गलत था, और जब यहाँ लगा रहे हो और 50 मीटर पर सेकेंड बता रहे हो तब भी गलत है। वेलोसिटी तो आपको मालूम है कि 0 होगी, क्योंकि जितनी दूर गया उतनी ही देर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए वेलोसिटी 0 हो गई। पर एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? राइट, तो देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने माना कि जब वो अपने घर से, होम से ऑफिस तक गया, ठीक, ऑफिस तक गया, तो उसकी स्पीड क्या दी हुई है हमें? 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और डिस्टेंस हमने मान ली कि ये डिस्टेंस डी है, डी है। तो टाइम कितना लगेगा? ए से बी, एच से ओ तक जाने में, एच से ओ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लिया t1 टाइम लगेगा। ठीक, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इनटू स्पीड, यही तो होता है टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? d, और स्पीड कितनी है? 60। सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई d और स्पीड हो गई 60। स्पीड हो गई 60। तो होम से ऑफिस तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? d/60। और ऑफिस से होम तक आने में कितना टाइम लगा? वो t2 मान लेते हैं। ठीक,
ऑफिस से होम तक आने में कितना टाइम लगा, ये तो किस स्पीड से आया, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आया, ठीक। और डिस्टेंस तो उतनी ही होगी जितनी होम से ऑफिस की थी, उतनी ही ऑफिस से होम की होगी, यानी डी ही होगी डिस्टेंस, राइट। तो T2 क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40, T अपॉन 40। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 2D, D गया और D वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 2D। और टोटल टाइम कितना लगा, D अपॉन 60 प्लस D अपॉन 40, राइट। तो यहाँ पे अगर हम LCM ले लें तो कितना हो जाएगा, 120, है ना। यहाँ पे कितना हो गया, 2D प्लस 3D, D कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा, 2D अपॉन D कॉमन लिया, यहाँ पे 5D हो गया, 5D अपॉन 120, राइट। D विल बी कैंसिल आउट, ये 120 ऊपर चला गया, 2 इंटू 120 अपॉन 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 ज़ा 10, 24 और 24 2 ज़ा 48 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हो गई 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन सही हुआ, है ना। गॉट दिस, एक आदमी अपने ऑफिस गया घर से 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और वापस लौटा 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड क्या होगी। आपने खटाखट 60 प्लस 40/2 किया, 100/2 यानी 50 बता दिया। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने आपसे पूछा था कि एक वुमेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मार्केट गई और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मार्केट से वापस आई, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपने 10 प्लस 10/2 किया और आपने बताया 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। मैंने आपका मेथड नहीं देखा था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपने दोबारा वही बताया 50 मीटर पर सेकेंड, और लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर हम निकालें इस केस में तो कैसे निकलेगी, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। मार्केट गई घर से, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और डिस्टेंस D ट्रेवल की, ठीक, होम से मार्केट्स H से M। तो यहाँ पे टाइम कितना उसको लगा, T1 इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड D अपॉन 10, राइट। फिर दोबारा मार्केट से घर वापस आई M to H, इस बार डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, सेम D, है ना भाई, डिस्टेंस थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी। और इस बार स्पीड कितनी थी, 10 ही थी, तो इस बार T2 क्या हो गया, सेम D/10, डिस्टेंस अपॉन स्पीड D/10, राइट। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो टोटल डिस्टेंस यानी 2D अपॉन टोटल टाइम D/10 प्लस D/10, 10 LCM हो गया तो 2D अपॉन 10 LCM लिया, यहाँ क्या बचा, D प्लस D यानी 2D, ठीक। 2D कैंसिल आउट हो गया, D ये 10 ऊपर चला गया और आपने बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और बिल्कुल सही आंसर था। लेकिन जब इस मेथड से लगाए तब सही आंसर है 10 मीटर पर, अगर इस तरीके से आपने बता दिया था तो गलत आंसर था, राइट। होप कि कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, जो भी आपको कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। तो हम क्या कोई जनरल इक्वेशन बना सकते हैं, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें हम फिट कर सकें, तो देखते हैं। क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे कि अ बॉय वेंट टू प्ले ग्राउंड with v1 speed from स्कूल से थोड़ा दूर था प्लेग्राउंड, ठीक, एंड रिटर्न्स बैक टू स्कूल with
v2 स्पीड, राइट। मान लो ये स्कूल है और यहां पे कहीं प्लेग्राउंड है, ठीक। तो a boy went to playground with v1 speed from school and returns back to school with v2 speed. Calculate average speed and velocity. Average speed and average velocity. राइट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम? अच्छा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर, वो गया था तो इस रास्ते से गया था और जब वापस आया तो इस रास्ते से वापस आया, ठीक, या इस रास्ते से वापस आया। गया था इस रास्ते से और वापस आया इस रास्ते से। अब निकालो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक। क्या होगी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time, राइट। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मानी d है, राइट। और d की वैल्यू अगर हम दे दें तभी निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रास्ते हो गए जाने का और आने का, तो d कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, d यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक। तो हमें दो ऐसे वेरिएबल हो गए जो अननोन है, ना हमें डिस्टेंस का पता है, ठीक, कि कितनी डिस्टेंस है, और टाइम भी हमें नहीं पता है, हमें केवल स्पीड पता है, ठीक। तो दो वेरिएबल ऐसे हो जाएंगे जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हमें पाथ को सेम रखना पड़ेगा या फिर डी की वैल्यू बतानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? या फिर डी की वैल्यू बतानी पड़ेगी, डी कितने में, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, और या फिर सेम पाथ रखना पड़ेगा, इसी पाथ पे गया और इसी पाथ पे वापस लौटा। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? कि यहाँ पे दो ऐसे वेरिएबल हो गए जिनकी वैल्यू नहीं पता है। एक बार ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम ये भी नहीं पता है, तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। दो वेरिएबल पहले भी थे जो नहीं पता थे, पर वहां पे हो क्या रहा था कि डिस्टेंस सेम थी, कांस्टेंट हो गई थी, राइट। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई थी, केवल टाइम वेरी कर रहा था। पर यहाँ पे डिस्टेंस भी वेरी कर रही है, तो दो वेरिएबल ऐसे हो गए जो अननोन हो गए। इसलिए हमें या तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए या टाइम, तभी हो पाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम सेम पाथ माने, ये प्लेग्राउंड है, ठीक, और सेम पाथ है, इसी पाथ से गया और इसी पाथ से वापस लौटा, राइट। तो यही हम मानते हैं सेकेंड केस, इसको हम ड्रॉप करते हैं, इसको मानते हैं, ठीक। तो मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां जाने में उसको डी डिस्टेंस लगती है और वापस आने में भी डी डिस्टेंस कवर करता है। जाने में डी डिस्टेंस कवर की और वापस आने में भी डी डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2d। अब जाने में टाइम कितना लगा, t1 मान लिया, राइट। जाने में टाइम कितना लगा, t1 क्या हो जाएगा d/v1, और t2 क्या हो जाएगा d/v2। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया d/v1 प्लस d/v2। तो निकाल सकते हैं अब हम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2d
अपान डी अपान V1 प्लस डी अपान V2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2D, डी कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, एलसीएम हमने ले लिया V1 V2, अंदर क्या बचा यहाँ पे B2 और प्लस V1, डी विल बी कैंसिल आउट, V1 V2 ऊपर चला गया, तो क्या मिल गया हमें 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, राइट। तो ये एक जनरल फार्मूला भी हो सकता है, इसको हम जनरली भी यूज कर सकते हैं। मान लो कोई गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस लौटा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम ये इसलिए ले रहे हैं कि हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड 48 आई थी अभी इसकी। अब इसको इसमें फिट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सही आंसर मिलेगा हमें। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपान 40 प्लस 60, राइट, कितना हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपान 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, राइट, कितना हो गया 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक जनरल फार्मूला है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एवरेज स्पीड निकालने के, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए, राइट। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, राइट। और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना हो तो इस केस में एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना दूर गए थे उतनी ही दूर वापस आ गए, राइट। तो मुझे लगता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका अब आपको आ गया होगा और अब आप इजीली निकाल पाओगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए ग्रेट टाइम।